ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट क्या दे रखा है आपका 3। तो सपोज मान लो कि हमारी ये लाइन है, ठीक। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। और इसी लाइन पे ये वाली लाइन एक क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसका x इंटरसेप्ट क्या दे रखा है 3। x इंटरसेप्ट क्या है 3, दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट क्या ले लोगे 3,0। ये रफली डायग्राम हम बना लिए। देखो ये लाइन गिवन है, इस लाइन पे ये वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है और इसका x इंटरसेप्ट दे रखा है 3। दैट मीन्स सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या ले लिए 3,0। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन बताना है। तो इसका इक्वेशन बताने के लिए करोगे क्या, सबसे पहले इस लाइन का हम क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। और ये वाली लाइन क्या है, इस वाली लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर आपको इसका स्लोप मिल जाए तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 से, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो चलो, तो सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए किस लाइन का, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको क्या करोगे y इक्वल टू किस फॉर्म में, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में क्या करोगे, चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, राइट डाउन कर लो, 7y इक्वल टू x प्लस 5। तो ये हो जाएगा 1/7x और प्लस आपका 5/7। तो यहाँ से देखो m इक्वल टू क्या आ गया आपका 1/7। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई, क्या आई 1/7। अब देखो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ से होता है कि m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। रीजन क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दैट मीन्स यहाँ से आपका m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -7। इसको सपोज कर लो m1 इक्वल टू क्या है 1/7, तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -7। आप क्या बताओगे, इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, पासिंग, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू किससे 3,0 एंड स्लोप क्या हो गया -7 इज क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये आपका फार्मूला हो जाता है। तो y माइनस, ये देखो x1 और y1 की वैल्यू 0, m की वैल्यू क्या आई -7 इंटू x माइनस x1 क्या है आपका 3, ठीक। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये -7x प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 21। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7x प्लस y माइनस 21 इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमारा क्या आ गया, ये 7x प्लस y, ठीक है, और -20y इक्वल 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यही क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन अब क्या हो जाएगा आपका लाइन। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। लाइंस आपका क्या है, √3x प्लस y इक्वल टू 1 एंड आपका दिया है x प्लस √3y इक्वल टू 1, ठीक। तो देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो दो लाइंस के बीच का हमको क्या बताना है, एंगल बताना है। एंगल बिटवीन टू लाइन, जैसे इस तरीके से एक लाइन, अगर ये मान लो फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, तो उनके बीच का जो एंगल है थीटा, यही क्या करना है हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि इस लाइन का क्या निकालोगे, स्लोप। तो ये मान लो स्लोप m1,
ठीक। तो इस लाइन का स्लोप m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस √3। इसको चेंज कर लोगे ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, किस फॉर्म में चेंज करोगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे, इसको चेंज करके कंपेयर करके, तो यहाँ से m1 इक्वल टू माइनस √3 और यहाँ से m2, यहाँ से m1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस √3 और यहाँ से m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1/√3। ये देखो हमें ये मिल गया m1 और क्या मिल गया आपका m2। अब देखो, अब एंगल बिटवीन लिख लो, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, देन आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। फार्मूले में पुट कर दो, तो ये वैल्यू पुट कर दो, माइनस √3 प्लस क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक, इसको चाहो तो ये मॉड में ले सकते हो, मॉड आप m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 राइट डाउन कर लेते हो। ये हो गया मॉडुलस, ठीक, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस √3 इंटू माइनस 1/√3। तो ये देखो ये वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस 1/√3 का होल मॉड अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो चलो यहाँ से वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, अब इसको सॉल्व कर लो। ये अपॉन क्या आया आपका 2, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये -2, तो ये लिख लो 2/√3 इंटू क्या लिख लोगे 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या आई वैल्यू 1/√3। तो ये आया tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से आप थीटा इक्वल टू क्या लिख लोगे π/6। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी π/6। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें बोल के आराम से कि द लाइन थ्रू द पॉइंट h,3 एंड 4,1 इंटरसेक्ट द लाइन 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0 एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। देखो हमारा ये इस टाइप का कुछ है क्वेश्चंस। इसमें देखो इस लाइन का हमें क्या दे रखा है इक्वेशन, ये 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0, और ये एक दूसरी लाइन है। हमने ले लिया ये फर्स्ट लाइन और ये क्या हो गई आपकी सेकेंड लाइन। देखो इसमें ये क्या कह रहा है, ये किससे पास हो रहा है, ये सपोज आपका 4,1 और किससे पास हो रहा है, देखो 4,1 और ये हो गया h,3 से पास हो रहा है। ठीक, तो यहाँ हमको क्या बताना है, h की क्या वैल्यू होगी। तो देखो दोनों लाइन में कंडीशन क्या है कि दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर हैं, तो इनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन दैट मीन्स m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अब स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर कर दो y इक्वल टू किससे mx प्लस c से। ये हो गया फर्स्ट लाइन 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से आपको स्लोप m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/9, कंपेयर कर दो। ठीक है, क्या लिख लोगे, ये इधर चला जाएगा ये इधर जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 9y इक्वल टू 7x के फॉर्म में आ जाएगा आपका, तो y इक्वल टू mx, तो 7/9 हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका मिल गया स्लोप फर्स्ट लाइन का। अब लिख लो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। ठीक, अब देखो सेकेंड लाइन ये वाली है ना, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट का फार्मूला अप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन ये क्या होता है y2 माइनस y1
अपान x2 माइनस x1। ठीक है, तो हम क्या ले लिए x1 y1 और ये x2 y2 ले लो। ये रहा x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। चलो तो ये क्या हो जाएगा y2, तो 3 माइनस 1 अपान आपका x2 क्या है h माइनस 4। तो ये आ जाएगा आपका 2 अपान ये हो जाएगा h माइनस 4। 2 अपान क्या हो जाएगा आपका h माइनस 4। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी m2 इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी है m2 की। एक रिलेशन क्या है हमारा कि m1 इंटू m2 बोले तो -1, m1 की वैल्यू 7/9 इंटू m2 की वैल्यू 2/h माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1। अब इसी इक्वेशन को अपन क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 14 इक्वल टू ठीक -1 इंटू ये हो जाएगा 9h और -36। तो ये हो जाएगा 14 इक्वल टू -9h प्लस 36। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 9h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 22 implies दैट h इक्वल टू 22/9। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा था h की वैल्यू। बस इसमें एक कंसेप्ट याद रखना है क्या m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 और ये वाला फार्मूला y इक्वल टू mx प्लस c का। ओके, अब चलो क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 कामा y1 एंड पैरेलल टू दिस लाइन इज ये। ठीक है, अब देखो तो अब इसमें हमको क्या बताना है प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट। यहाँ पे देखो हमको पॉइंट मिल गया, पॉइंट क्या है x1 कामा y1। ठीक, और हमको क्या मिल जाए स्लोप, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो हमें एक ये लाइन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लाइन सपोज ये वाली है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और इसी के पैरेलल ये लाइन है जो x1 कामा y1 से पास हो रही है और हमें इसका क्या बताना है इक्वेशन। ठीक, अब देखो इसका इक्वेशन बताने के लिए ये मान लो फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल हैं, तो दोनों का स्लोप दैट मीन्स m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m2। तब इसका स्लोप लिख लो तो by इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -ax माइनस c, तो y इक्वल टू -a/b और -c/b। तो यहाँ से आपका इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू क्या मिला -a/b। ठीक, अब चलो अगर आपको इक्वेशन लिखना हो तो आपको ये मिल गया पॉइंट x1 y1 और आपका स्लोप क्या हो गया -a/b। तो इक्वेशन क्या होता है आपका y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये हो गया आपका y माइनस y1 और ये हो जाएगा -a/b और आपका क्या हो जाएगा x माइनस x1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा -a x माइनस x1। इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा a। ठीक है, x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। प्रूव्ड। ठीक, हमको क्या करना था यही प्रूफ करना था कि प्रूव दैट a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें बोल के आ रहा है कि 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, 2,3। सपोज हमारे पास ये लाइन है। ठीक, L1 एक लाइन है
और दूसरी लाइन हम क्या ले लिए, ये लाइन ले लिए हम L2। ठीक, ये दोनों लाइन क्या हो रही है, एक सेम पॉइंट 2, 3 से क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक, और देखो इसके बाद से क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इन दोनों लाइन के, ये लाइन L2 है, दोनों के बीच का एंगल क्या दे रखा है, 60 डिग्री। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, सपोज हम इस लाइन का स्लोप क्या ले लिए, 2 ले लिए। ठीक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। तो हमें लाइन क्या बताना है, L1 का इक्वेशन हमको क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इक्वल टू व्हाट, ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे ये लाइन L1 है, किससे पास हो रही है, 2, 3 से। तो हमको गिवन क्या है, हमको मिल गया यहाँ पे पॉइंट क्या दे रखा है, 2, 3। अगर हम क्या फाइंड आउट कर लें, इफ स्लोप ऑफ लाइन L1। ठीक, हमारा पूरा टारगेट क्या होगा कि अब हम स्लोप ऑफ लाइन अगर L1 फाइंड आउट कर लेते हैं, देन हम इसका इक्वेशन क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन L1, स्लोप मिल जाएगा और पॉइंट मिल जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। ओके, अब चलो, अब पूरा फोकस हमारा क्या है, L1 का स्लोप फाइंड आउट करना है। इसके लिए देखो हमें कंडीशन दे रखी है, दो लाइन के बीच का क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है, और क्या दे रखा है, एक लाइन का स्लोप है 2, इसका स्लोप मान लो कि क्या है, m है। ठीक, तो अब लिख लिए, राइट डाउन कर लो कि लेट स्लोप ऑफ लाइन L1 इज m, देन अब क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन क्या कर लोगे आप, 2 लाइन्स। तो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स क्या है आपका, tan 60 इक्वल टू, फार्मूला अप्लाई कर दो, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस m माइनस हम क्या कर लिए 2, ठीक है, अपान 1 प्लस 2 इंटू m। क्या होता है फार्मूला, m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। जो फार्मूला है उसको हमने क्या करा, अप्लाई कर दिया। ठीक, tan 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, ये हो जाती है √3 इक्वल टू प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, m माइनस 2 अपान 1 प्लस 2m। ठीक, अब क्या करोगे, अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो एक बार फर्स्ट टाइम में क्या ले लोगे, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव साइन लेके कर लो, तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m माइनस 2 अपान 1 प्लस 2m। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, m की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 2m इक्वल टू m माइनस 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। अब हमें लास्टली क्या फाइंड आउट करना है, m। तो इसके लिए करोगे क्या, अब इसको इक्वेट कर दो, ये आ जाएगा आपका, ये राइट डाउन कर लो, √3 प्लस 2 √3m। ठीक है, इक्वल टू m माइनस 2। अब इसको हम इक्वेट करेंगे, तो हम जब आप इसको इक्वेट कर लोगे तो यहाँ से m इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इस m को इधर ले आओ, तो ये मिल जाएगा आपका m इक्वल टू माइनस 2 प्लस √3 अपान 2 √3 माइनस 1। ये हमें मिल गई किसकी वैल्यू, ये मिली हमें m की वैल्यू। ठीक है, देखो अब हमें m की वैल्यू मिल गई, तो अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, पासिंग थ्रू 2, 3 विथ स्लोप m इज, अब क्या हो जाएगा, y माइनस y1 x1 y1, ये हो जाएगा 3 इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, -2 प्लस √3 अपान 2 √3 माइनस m, और क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू
क्या हो जाता है आपका x माइनस x1 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब चलो, अब इसके बाद से क्या करोगे, एक सेकंड केस भी बनेगा स्टूडेंट्स। अब चलो सेकंड केस जब आप लोगे निगेटिव साइन, ठीक, जब निगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 इक्वल टू, यहाँ से क्या करो, निगेटिव वाला साइन ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ठीक, ये माइनस, और क्या हो जाएगा आपका, ये -2/1 + 2m। ठीक, अब इसको भी आप सॉल्व कर लो, तो जब आप सॉल्व करोगे इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 1 प्लस आपका 2m और माइनस का m-2 इम्प्लाइज दैट, इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो m इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस √3/2 प्लस √3। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से ये m की वैल्यू मिल गई इस केस में जब निगेटिव साइन था। ठीक, अब यहाँ से इक्वेशन आप लिखोगे रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा फिर, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, इक्वल टू m। अब यहाँ पे m आया 2 माइनस √3 और 1 + 2 √3 इंटू क्या हो जाएगा आपका x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2। तो आपका एक जो आया रिक्वायर्ड इक्वेशन ये आ गया, ठीक, और आपका सेकंड ये आया। ठीक, ओके, अब चलो, अब करना क्या है, देखो स्टूडेंट्स, अब ये वाली जो वैल्यू आई है आप इसको सॉल्व करो, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इससे मल्टीप्लाई करके, और फाइनल जो आंसर आ रहा है इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, और इसका भी क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके, चलो अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। 13 में क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। ठीक है, राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,4 एंड -1,2। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए करोगे क्या कि मान लो कि हमारे पास ये एक लाइन है, हमने ये लाइन बनाया और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3,4 और ये लिया -1,2। हमने एक रफली लाइन बना लिया, सपोज इसका नाम हम ले लिए AB। देखो तो बताना क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब इस लाइन सेगमेंट का जो राइट बाइसेक्टर है, तो इसका राइट बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, ये मान लो कि हमने ले लिया PQ, ठीक, और ये मिड पॉइंट AB ये मान लो कि C ले लिया। ठीक, अब देखो पहली बात तो ये राइट बाइसेक्टर है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो C क्या होगा, AB का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 1,3 x1 + x2/2 और y1 + y2/2 से C का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1,3, क्योंकि ये क्या है आपका मिड पॉइंट है, ये आपका C क्या है मिड पॉइंट है। अब देखो हमें क्या बताना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, अब इस लाइन का ये हमको फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। हमें ये फाइंड आउट करना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन PQ क्या होगा। ठीक है, अब देखो PQ का इक्वेशन बताने के लिए हमें पॉइंट तो मिल गया, ये किससे पास हो रही है 1,3 से, इसमें अपन को पॉइंट मिल गया कि ये 1,3 से क्या कर रही है, पास कर रही है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप। देखो स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं कि पॉइंट पता कर रहे हैं, स्लोप पता कर रहे हैं। स्लोप के लिए क्या करोगे, इस लाइन का स्लोप निकाल लोगे, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो m1 × m2 इक्वल टू -1। दैट मीन्स आप लिखो स्लोप ऑफ लाइन AB y2 - y1 अपन x2 - x1, x1 y1 x2 y2, तो ये 4 - 2 अपन
3+1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 4, ये हो जाएगा आपका x1 y1, ठीक है, x2 y2। ठीक, तो आपने क्या किया 4 - 2 अपान, और ये आपका क्या हो जाएगा 3+1। ठीक, चलो तो ये हो जाएगा आपका 2 और 3+1 क्या हो गया 4, तो 1 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो स्लोप आप इसका आ गया AB। नाउ स्लोप ऑफ PQ, PQ कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, M1 × M2 = -1, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दो तो स्लोप ऑफ M1 × M2, तो स्लोप ऑफ PQ क्या आ जाएगा आपका -2। ठीक, अब ये स्लोप मिल गया इसका -2। नाउ अब लिख लो रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो लिख लो y माइनस, देखो ये हो गया आपका x1 और ये हो गया y1, तो y - 3 = m की वैल्यू -2 और x - x1 की वैल्यू -1, तो ये क्या हो गया आपका y - 3 = -2 x - x1। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा y - 3, ये हो जाएगा आपका -2x और ये +2, इसको इधर ले आ दो तो ये क्या हो जाएगा 2x + y और माइनस ये हो जाएगा 5 = 0। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, क्या आया 2x + y - 5 = क्या हो जाएगा आपका 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 14 है। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, दिस टू द लाइन। ठीक है, इस पे देखो इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले आपका क्या दिया है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है 3x - 4y - 16 = 0, ये लाइन का इक्वेशन दे रखा है। ठीक, ओके, अब देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, क्या है आपका -1, 3 टू द लाइन। ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट -1, 3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 = 0। तो देखो सबसे पहले करोगे क्या कि यहाँ पे हमने एक रफली डायग्राम बनाया। ठीक, ये हमारी हो गई कौन सी लाइन, ये वाली। ठीक, ये इक्वेशन जो है 3x - 4y - 16 = 0। अब देखो यहाँ पे ये हमने इस पे क्या ड्रा किया परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक, और ये परपेंडिकुलर ड्रा किया किस पॉइंट से -1, 3 से, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है। ठीक, तो हमसे पूछ क्या रहा ना कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, हमें इसका अगर ये नाम ले लो A और B, तो हमसे क्या पूछ रहा है पॉइंट B = व्हाट, कि पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम इसको लेट कर लिए, इसका कोऑर्डिनेट ले लो A, B, क्या ले लिए लेट पॉइंट B क्या हो गया A, B, हमने इसको लेट कर लिया क्या कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है A, B। ओके, अब देखो अब क्या करोगे, सबसे पहली बात कि इस लाइन का हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे स्लोप। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसको आप कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा 4y = 3x। ठीक है, ये हो जाएगा m = इसको आप सॉल्व कर लो, यहीं पे सॉल्व कर लो, तो आपका ये हो जाएगा 4y = 3x - 16, तो y = 3/4x - 16/4। ठीक, तो यहाँ से देखो y = किससे कंपेयर कर दोगे mx + c से, तो m = क्या आ गया 3/4। ठीक, अब हमें इस लाइन का स्लोप मिल गया 3/4, देन आप लिख लो
स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये क्या हो जाएगा -4/3। कैसे आया, m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर हैं। तो आपका मिल गया स्लोप ऑफ लाइन ए बी। चलो अब देखो इस लाइन का स्लोप मिल गया, और देखो ये क्या करोगे, पॉइंट लिख लो, पॉइंट ए कामा बी पासिंग थ्रू द लाइन, किस लाइन से पास कर रहा है, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। हेंस ये क्या करेगा, इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब ये इक्वेशन बन जाएगा 3a, और इसको क्या लिख लोगे -4b माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखो इसके बाद से अब क्या करोगे, इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लो। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, तो हमने लिया b -3/a, और प्लस में क्या हो जाएगा 1। ये करोगे ना, a -1 तो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू ये हमारा है 4/3। अब इसको क्या करोगे, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आप इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3b -9 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा 4a, और ये आपका क्या हो जाएगा -4। अब इसको आप इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 3b, और आप इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 5। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब क्या करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो जब आप सॉल्व करोगे, ठीक, अब इसको लिख लो, ये क्या है आपका 4a, तो ये लिख लिया हमने 4a प्लस 3b इक्वल टू 5। इस इक्वेशन को लिख लो 3a माइनस 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट, इसको आप क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 12a, और ये क्या हो जाएगा प्लस 9b इक्वल टू 15। इसको 4 से, तो ये आपका 12a और माइनस आपका हो जाएगा 16b, और ये -64। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक, तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक, ये 4 से किया ना, तो ये आपका क्या है, ये प्लस है। अब ये साइन किसका हो जाएगा, माइनस का। ये आपका कट गया, ये आ गया 25b इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा -49। तो यहाँ से आपका b इक्वल टू क्या हो जाएगा -49/25। ठीक, अब b की वैल्यू क्या करो, इस इक्वेशन में आप पुट कर दो और सॉल्व करोगे, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 68/25। ठीक है, तो देखो हमारा पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट a कामा b इक्वल टू आया 68/25 कामा -49 ये आ गया 25। तो जो हमें ये पॉइंट पता करना था, ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ये जो हमारी वैल्यू आ गई 68/25 -49/25। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके।